मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो है हर एक के लिए, वो किसी जात बिरादरी के लिए नहीं दिया है। और यहाँ ये जो पूरा माइनॉरिटीज का इलाका है, सारे लोग चावल गेहूँ मिलता है इनको, मकान इसमें सैकड़ों मकान बनाए हैं। ये गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं थी, कच्चे मकान थे, रात बारिश होती थी, रात भर के अपने बच्चों को लेकर के जो है बाल्टी लगा कर बैठा करते थे। जिनको मकान मिल गया है, बताइए वो कितना खुश है। हाँ, मुसलमान जुड़े हुए, ये सरकार की बात नहीं है। यहाँ मुसलमान हैं, योगी जी के और मोदी जी के नीतियों से प्रभावित हुए तब तो बैठे हैं, कुछ न कुछ इनको सुविधा मिले तभी तो बैठे हैं। चुनाव हो और मुसलमानों का वोट किधर जाए, इसे लेकर अमूमन दुविधा नहीं देखी जाती। माना यह जाता है कि ये वोट बीजेपी के विरोध में जा रहा है, लेकिन हम घोसी में हैं और बीजेपी का जो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है उसका कुछ असर दिखता है। अब आप ये देखिए, ये बीजेपी का मुस्लिम का एक इलाका है करीमुद्दीनपुर घोसी में, जो कि बहुत बड़ी मुस्लिम बस्ती है और अमूमन इसे माना जाता है कि ये बीजेपी विरोध का गढ़ है। लेकिन आपको कई ऐसे मुस्लिम चेहरे, मुस्लिम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो मैंने देखा कि ढेरों लोग की मौजूदगी है यहाँ पर, तो कौतूहल बस, उत्सुकता बस हम भी रुके। पता ये चला कि ये सब बीजेपी समर्थक है और ये लोग भी योगी आदित्यनाथ की रैली में उन्हें सुनने जा रहे हैं। हालांकि हम सपा की तरफ भी जाएंगे, जो गढ़ इलाका है वहां भी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या है कि इतनी बड़ी तादाद में या संख्या में जो मुस्लिम हैं वो यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा इलाका है? और ये करीमुद्दीनपुर का इलाका है जी। तो यहाँ पर आप लोग जो बैठे हैं, ये क्या भाजपा के समर्थन में बैठे हैं? हाँ, मिनी कार्यालय बनाया गया है भाजपा का, लोग भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। देखा तो जाता है कि भाई मुसलमान यूजुअली बीजेपी से दूर ही दिखते हैं। इस बार काफी मुस्लिम जो हैं हर क्षेत्र के बीजेपी की तरफ माइल हुए हैं। मुझको उम्मीद है कि 40% बीजेपी को इस बार। क्या वजह है इसकी? वजह ये है कि लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है और ये आवास मिला है फ्री का, लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है काफ़ी लोग गरीबों को। तो इससे लोग प्रभावित हुए हैं कि ये पार्टी लगता है कि न्याय करेगी। जो मोदी जी ने नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या शुभ नाम है आपका? नाम तो मेरा मोहम्मद नासिर है। ये शामिल मदरसा है, इसका मैं प्रबंधक हूँ। अच्छा। और हमारे पूरा स्टाफ जो है। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम रियाजुल हक मुन्ना है। तो ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये क्या मतलब जो लोग सरकार से जुड़े हैं ऐसे लोग बैठे हैं या आम मुसलमान भी हैं? आम मुसलमान जुड़े हुए, ये सरकार की बात नहीं है। यहाँ मुसलमान हैं, योगी जी के और मोदी जी के नीतियों से प्रभावित हुए तब तो बैठे हैं, कुछ न कुछ इनको सुविधा मिले तभी तो बैठे हैं। अब समाजवादी सरकार जो है आने वाली नहीं है और समाजवादी सरकार ने जो है बुनकरों के साथ बहुत छल किया है। ये 72 रुपया का रेट दे करके जो है 2006 से आज तक बेवकूफ़ बनाया। उसने कागज पे उस चीज़ को नहीं उतारा, जो कैबिनेट में उसको पास नहीं किया और आज उसकी वजह से जो है ये बुनकर बहुत परेशान है। और उसके लिए जो है आज बुनकरों को जो है दर दर ठोकर खाना पड़ रहा है। तो AK शर्मा जी के माध्यम से जो है बुनकरों की आवाज़ उन तक पहुँचाई गई और उन्होंने जो है मुख्यमंत्री तक आवाज़ पहुँचाई है। और इसमें बुनकर परेशान है तो 6 साल से तो योगी सरकार ही तो है। 6 साल की योगी सरकार है, लेकिन उसको जिस चीज़ को जो है दबाया था समाजवादी ने जो दबाया था उसको, वो आज तक उनके ज़माने का जो है सब्सिडी नहीं मिला। वो ऑन रिकॉर्ड जो है वो बिल में उसी तरह चलता रहा जो है। लेकिन योगी का बुलडोजर, मुस्लिम्स के प्रति बीजेपी का जो रुख है, ये सब चीज आप लोगों को लगता नहीं है कि बुलडोजर तो वो तो बड़े लोगों के लिए है, गरीब तबके के लिए नहीं है बुलडोजर। उन साहब का है कि अब गरीबों से उसका कोई मतलब नहीं। उन्होंने मना भी किया कि गरीबों का मकान न गिराया जाए। ये सब चीज़ों से प्रभावित होकर के जो है बहुत सी, वो तो माफिया जो भूमि माफिया, उनके लिए वो बुलडोजर है। और ऐसे लोगों को होना भी चाहिए जो जनता का पैसा लूट करके जो है बड़े बड़े मंत्री जो बैठे हुए, तो उनके साथ तो बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और जो है मोदी सरकार, योगी सरकार ने जो है हर एक के लिए, वो किसी जात बिरादरी के लिए नहीं दिया है। और यहाँ ये जो पूरा माइनॉरिटीज का इलाका है, सारे लोग चावल गेहूँ मिलता है इनको, मकान इसमें सैकड़ों मकान बनाए हैं। ये गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं थी, कच्चे मकान थे, रात बारिश होती थी, रात भर जो अपने बच्चों को लेकर के
जो है बाल्टी लगा कर बैठा करते थे, जिनको मकान मिल गया है, बताइए वो कितना खुश है। वो अपने जिंदगी में कभी नहीं बना सकता था मकान। ये बुनकर बहुत गरीब इलाका है, बहुत गरीबों का इलाका है ये। तो अब ईमानदारी से बताइए कितना % वोट है जो मिलेगा बीजेपी को? परसेंटेज तो जो हालात दिखाई दे रहे हैं 40%, 30 से 40% तो मिलना ही मिलना किसी भी हालत में। क्या नाम है आपका? आगे आइए थोड़ा। क्या नाम बताया? अब्बास। तो ये लोग जो कह रहे हैं ये ठीक है? वो लोग वोट कर रहे हैं क्या बीजेपी को? बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। बीजेपी को जितना है, किसी तरह जितना है, ये सोचो। ये तो मुसलमान क्यों वोट कर रहा है बीजेपी को? मुसलमान के बारे में तो कहा जाता है कि वो बीजेपी उसकी विरोधी पार्टी है, बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। आप लोगों को क्यों लग रहा है कि हर ईद में रहते हैं, विरोधी रहते हैं। विरोधी ना रहेंगे तो फिर इलेक्शन कैसे होगा बताइए? वो तो रहेंगे, लेकिन हर दौर में रहेंगे। बाकी सही बात ये है कि योगी जी और मोदी जी ने जो दे दिया अभी तक कोई सरकार दी नहीं है गरीबों के लिए। 20 साल से मैं राशन खा रहा हूँ, लाल कार्ड मेरे पास है, गरीब हूँ, मैं खा रहा हूँ। आज अब तो मान लो लॉकडाउन से फ्री में खा रहा हूँ। बताइए मेरे बाल बच्चे जी रहे हैं उसी से। मेरे इतनी तो हिम्मत नहीं है कि मैं बाजार से जाकर खरीद लूँ। मैं गरीब आदमी हूँ। बताइए, आप बताइए, हमारे लिए सुविधा ये है। जब तक सरकार रहेगी तब तक मैं नाम करूँगा। क्या नाम बताया आपने? जयगम अब्बास। जयगम अब्बास। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नूरुल हुदा अंसारी। नूरुल हुदा अंसारी। तो जो ये मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर मुस्लिम वोट को लेकर के, ये सच है क्या? बिल्कुल सर, हम लोग इसीलिए तो जुड़े हैं। आप मोहम्मद नासिर भाई हैं, हम लोग इनसे जुड़े हैं। ये जिधर जाएंगे हम लोग को उधर ही जाना है। वो बहुत गरीब परवर आदमी है। हम लोग को भी एक बिल्कुल दोनों कहा, बिल्कुल सत्य कहा। और तो क्या मुस्लिम्स के बीच में ये चर्चा है वोट को लेकर के, बीजेपी को लेकर? बहुत ज़्यादा है चर्चा, बहुत ज़्यादा है चर्चा। ऐसा है कि देखिए इस इलेक्शन की कोई सरकार बननी बिगड़नी तो है नहीं। लोग कहते हैं कि जिसकी सरकार उसी के साथ रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम लोग इसीलिए जुड़े हैं भाई कि हम लोग गरीब आदमी हैं, जुड़ेंगे तभी तो हम लोग कुछ फायदे उठाएंगे। हम लोग का यही मकसद है और कोई मकसद है। किसके लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है भाई, हम लोग जुड़े, हम लोग को करना है। सरकार बननी बिगड़नी नहीं है तो क्यों खिलाफ जाए, ये सोच रहे हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग क्यों खिलाफ। क्या नाम है आपका? मैं बकरालम अंसारी, मदापुर शमसूर का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का इस बार कुछ ज्यादा वोट मिलने वाला है, ये सच है क्या? सच। क्यों? इसलिए सच है कि जो हाफिज नासिर जो है, ये नाजिम शमसूर मदरसा के, वो आ गए हैं, उनकी वजह से ज्यादा और बढ़ गए। इसका मतलब बीजेपी ने मैनेजमेंट किया है। लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? ये चाहते हैं। हाफिज नासिर हमेशा गरीबों का सहायता किया है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ठीक है, चलिए हम कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं। आप लोग यही लोकल स्थानीय रहने वाले हैं? अच्छा, क्या नाम है? वकील अहमद। आपके हाथ में बीजेपी का झंडा दिख रहा है। बीजेपी के साथ है तो बीजेपी का झंडा रहेगा हमारे हाथ में। अच्छा, अपने यहाँ से। लेकिन ऐसा तो देखा जाता था कि मुस्लिम इलाके में बीजेपी को वोट नहीं मिलते थे। इस बार कुछ अलग है क्या? असल में जो जनता है इसकी सरकार में कुछ हुआ नहीं, और बीजेपी की सरकार में हर चीज का लाभ आदमी उठा रहा है। जैसे राशन हो गया, फ्री मिल रहा है, और बहुत ऐसी जो चीजें हैं इनकी तो सत्ता नहीं है, इनको वोट देने से कोई फायदा है नहीं। एक सीट से क्या करेंगे, जीतेंगे भी तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जो मुसलमान जो जनता है वो सोच रही बीजेपी के साथ रहेंगे तो हमारा विकास आपके हिसाब से कितने लोग हैं मुस्लिम परसेंट में जो वोट करेंगे? वो जो मुन्ना भाई जो बता रहे हैं 30-40% तो इंशाल्लाह हम पाएंगे, मिल जाएंगे। भाई आप लोग आइए जरा इधर, पूछे आप लोगों से। क्या शुभ नाम है? नहीं बात करेंगे, इधर आओ भैया। तो बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे। कुछ लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर आइए जरा, आप आइए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। ले लिए। ये बताइए क्या नाम? अरे भैया क्या नाम है आपका? नूरुल हक। तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या मुस्लिम्स के बीच में बीजेपी की स्थिति कुछ है क्या? जी, क्यों? माइनॉरिटी के लोग पसंद कर रहे हैं और दारा सिंह चौहान को वोट देंगे। क्यों? तो बीजेपी तो माना जाता है मुस्लिम विरोध की पार्टी मानते हैं, मुसलमान भी है, मगर ये कि अब कुछ माइनॉरिटी के लोग सोच रहे हैं कि भाई कुछ नहीं जाया जाएगा अपने काम के लिए, या कोई बिजली का समस्या है, कोई अपना बुनकर जो है, ये ज्यादा बुनकर इस मोहल्ले में है, उनके बिजली की समस्या बहुत
जबरदस्त है और इसीलिए उनको इसमें जा रहे हैं कि भाई हमारी मुख्यमंत्री कितना परसेंट वोट आपके हिसाब से लगता है कि बीजेपी को मिलेगा, कितना परसेंट सपा को जाएगा? सपा बीजेपी को तो मैं समझ रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25% तक वोट मिल हाँ जाएगा। मिल जाएगा। और क्या नाम है अच्छा, और अच्छा। 30-35-40% मुसलमान का जिसे भारत को मिलेगा। तो कई लोगों से हमने बात की और बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मानना है, हालांकि ये मुस्लिम इलाके में बीजेपी का दफ्तर जैसा है। अमूमन मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का दफ्तर भी नहीं दिखाई देता, लेकिन न सिर्फ दफ्तर खुला है बल्कि आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में ये लोग बैठे हैं। और कईयों का यह मानना है कि बीजेपी का विरोध करके कोई खास फायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये चुनाव बहुत सरकार बदलने और बिगाड़ने का चुनाव नहीं है। ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा विरोध करने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। इसलिए आप देखिए इस तरीके के अमूमन दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं। बेशक मुस्लिम बहुल इलाका हो, लेकिन वहां भाजपा का दफ्तर खुले, वहां 150 उनके चेहरे दिखे, भाजपा के झंडा दिखे, इस तरह की चीजें कम दिखती हैं। लेकिन इस चुनाव में ये दिखाई दे रहा है और बीजेपी का इस बार दावा भी है कि कम से कम 10% जो मुस्लिम वोट है वो इस बार वो लेकर जाएगी। अगर इतना होता है तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी बात दिखाई देगी। कुमार अभिषेक,